उस रात पूरे घर में खुशियों का माहौल था। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। रिश्तेदार धीरे धीरे अपने कमरों में जा चुके थे। पूरा घर रोशनी और फूलों की खुशबू से महक रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह रात इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रोहन और निशा की अभी अभी शादी हुई थी। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। रात गहराती जा रही थी। निशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे खिड़की के बाहर से देख रहा हो। उसने धीरे धीरे पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। निशा ने राहत की सांस ली और वापस मुड़ गई। तभी कमरे के कोने में रखे पुराने आईने में उसे एक लाल साड़ी पहने औरत दिखाई दी। लंबे बिखरे बाल और चेहरा पूरी तरह घूंघट से ढका हुआ। निशा घबरा कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा शायद शादी की थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। कुछ देर बाद रोहन कमरे में आया। दोनों बातें करते करते सो गए, लेकिन रात करीब 2 बजे रोहन की अचानक आंख खुल गई। उसने देखा कि निशा उसके बगल में नहीं थी। उसे लगा शायद वो पानी पीने गई है, लेकिन 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट। निशा वापस नहीं आई। अब रोहन घबराने लगा। वो कमरे से बाहर निकला और पूरे घर में निशा को ढूंढने लगा, लेकिन निशा कहीं नहीं। तभी उसे नीचे स्टोर रूम की तरफ से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। सन्नाटे में वो आवाज और भी डरावनी लग रही थी। रोहन धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगा। स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने अंदर झांका, वहां कोई नहीं था, लेकिन धूल भरी जमीन पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो निशान उल्टे थे। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत पीछे हट गया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। सुहाग रात के बाद दुल्हन गायब हो गई थी। पुलिस आई। पूरे गांव में तलाश हुई। जंगल, खेत, कुएं, हर जगह खोजबीन की गई, लेकिन निशा का कोई पता नहीं चला। 2 दिन बीत गए। रोहन की हालत खराब होती जा रही थी। तभी घर की बुजुर्ग दादी ने उसे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, इस हवेली में हर 25 साल बाद एक दुल्हन गायब होती है। रोहन हैरान रह गया। दादी ने बताया कि लगभग 50 साल पहले इसी हवेली में सावित्री नाम की एक दुल्हन की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहा जाता था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे इसी घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उसकी मौत के बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी और हर 25 साल बाद वो एक नई दुल्हन को अपने साथ ले जाती थी। रोहन इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन उसी रात उसे फिर से पायल की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज हवेली के उस हिस्से से आ रही थी जो सालों से बंद पड़ा था। रोहन हिम्मत करके उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, आवाज और साफ होती जा रही थी। आखिरकार वो एक पुराने कमरे के सामने पहुंचा। उस कमरे का दरवाजा सालों से बंद था। अचानक बिना किसी के छुए दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुस पड़ा था। रोहन ने धीरे से अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा कमरा शादी की सजावट से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने शादी के फोटो टंगे थे। हर तस्वीर में एक दुल्हन दिखाई दे रही थी। रोहन धीरे धीरे उन तस्वीरों को देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी और उसकी सांसें रुक गईं। उस तस्वीर में निशा थी। वो लाल जोड़े में मुस्कुरा रही थी, लेकिन तस्वीर कम से कम 50 साल पुरानी थी। रोहन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। रोहन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। लाल साड़ी में एक दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। तभी उस दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली पड़ चुकी थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो धीमी आवाज में बोली, अब वो मेरी है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन तभी उसे कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज निशा की थी। रोहन दौड़कर वहां पहुंचा। निशा डरी हुई एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था।
रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों बाहर भागने लगे। लेकिन तभी वो भूतिया दुल्हन उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक कमरे की सारी लाइटें झिलमिलाने लगीं, दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। भूतिया दुल्हन चीखते हुए बोली, कोई भी इस घर से अपनी दुल्हन को लेकर नहीं जा सकता। रोहन ने हिम्मत जुटाई। उसकी नजर कमरे में रखी पुरानी शादी की तस्वीरों पर पड़ी। उसे अचानक दादी की बात याद आई। उसने पास रखी मोमबत्ती उठाई और सारी तस्वीरों में आग लगाई। तस्वीरें जलते ही पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। भूतिया दुल्हन दर्द से चीखने लगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रोहन और निशा तुरंत वहां से भाग निकले। अगली सुबह दोनों ने हमेशा के लिए वो हवेली छोड़ दी। समय बीतता गया। धीरे धीरे वो उस घटना को भूलने लगे। लेकिन कहानी यहीं ही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद रोहन पुरानी शादी की तस्वीरें देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी और उसकी सांसें रुक गईं। उस तस्वीर में निशा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके ठीक पीछे